नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के सीएम बनने के लिए तैयार हैं। संभव है कि वो 16 नवंबर को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेकिन न सिर्फ एक सीएम के रूप में बल्कि जेडीयू सुप्रीमो के तौर पर भी इस बार उनके लिए हालात भी अलग होंगे और चुनौतियां भी। अपने सियासी जीवन का सबसे कठिन चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें कोई हनीमून पीरियड नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि नीतीश का किन 5 बड़ी चुनौतियों से सामना होने वाला है। नंबर 1, सरकार पर नियंत्रण। नीतीश की छवि पूरी मजबूती और बिना हस्तक्षेप के काम करने वाले सीएम की रही है, लेकिन इस बार उनके सामने काम करने की आजादी कतई नहीं होगी। सरकार में उनकी हिस्सेदारी कम होगी। कैबिनेट में बीजेपी के मंत्री ज्यादा होंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी भी शामिल होगी। 2015 में ज्यादा सीटें जीतने वाली आरजेडी की सरकार में अधिक हिस्सेदारी हुई थी, तो नीतीश कुछ महीनों में ही कई मसलों पर असहज हो गए थे। नंबर 2, सुशासन बाबू की छवि वापस पाना। नीतीश भले ही जीतने में सफल हुए, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जमीन पर उनकी सरकार से बहुत ज्यादा नाराजगी थी। लोग नीतीश पर सीधे तौर पर कमजोर सीएम होने का आरोप लगा रहे थे। ऐसे में इस धारणा को बदलना नीतीश के लिए आसान नहीं होगा। नंबर 3, मजबूत विपक्ष से सामना। नीतीश पहली बार मजबूत विपक्ष का सामना भी करेंगे। 2005 के बाद से ही बिहार में विपक्ष लगातार कमजोर होता चला गया, लेकिन इस बार विपक्ष के कम से कम 115 विधायक रहेंगे। जाहिर है विपक्ष नीतीश को असहज करने की हर कोशिश करेगा। नंबर 4, शराबबंदी पर फैसला। नीतीश के शराबबंदी के फैसले को खासकर महिलाओं ने खूब सराहा। शुरुआत में तो इसे प्रभावी तरीके से लागू किया गया, मगर अब यह फैसला गले की फांस बन गई है। एक तरफ शराब की अवैध बिक्री के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं इससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में नीतीश को कुछ स्पष्ट फैसला लेना पड़ सकता है। और नंबर 5, उत्तराधिकारी की तलाश। नीतीश ऐलान कर चुके हैं कि उनका ये आखिरी चुनाव है, लेकिन उनका उत्तराधिकारी कौन होगा ये अभी भी एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बावजूद वो पार्टी में नंबर 2 के नेता तय नहीं कर सके। ऐसे में उन्हें अपने उत्तराधिकारी या नंबर 2 की स्थिति साफ करनी होगी। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।